So, a very good morning, all of you. Today we are going to do modal verbs. We all know that these modal verbs they confuse us a lot in examinations. तो एक quick summary in modals की मैं आपको दे रही हूँ ताकि easily clear हो जाए. Exercises हम already कर चुके हैं. So, I'm just summarizing the topic so that it is easy for you. हमको पता है मॉडल्स मेनली हमारे जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं. कैन, मे, मस्ट, हैव टू, विल, शैल, ऑट टू. बी टू का मतलब क्या होता था? इज़, आर, एम की फॉर्म्स लगकर फिर टू आ जाता है. वुड, शुड, नीड एंड यूज टू. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मॉडल कैन की. जो कैन है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एबिलिटी बताने के लिए, डाउट बताने के लिए, परमिशन बताने के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल टॉम कैन रीड, तो ये क्या बता रहा है? टॉम कैन रीड, ये टॉम की एबिलिटी है कि वो रीड कर सकता है. सो यहाँ पर जो कैन है वो एबिलिटी बताने के लिए यूज़ हुआ है. शी कैन कम विद अस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे साथ आ सकती है. तो यहाँ पर ये जो कैन है ये क्या कर रहा है? ये परमिशन दे रहा है. सो हियर इट इज़ यूज्ड फॉर परमिशन. नाउ वी कम टू मे. मे अगेन इज़ यूज्ड फॉर परमिशन एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी. ठीक है, अब आप बोलोगे कि परमिशन तो कैन में भी दे रहा है और मे भी दे रहा है. देखो कैन में जब हम परमिशन लेते हैं वो होती है इनफॉर्मल परमिशन और मे के अंदर जो होती है फॉर्मल परमिशन, है ना. अगर आप कहीं ऑफिशियल काम में, आप स्कूल में टीचर्स से, ऑफिस में अपने बॉस से किसी से परमिशन ले रहे हो तब आप मे बोल के परमिशन लोगे. और अगर अपने फ्रेंड से, है ना, परमिशन ले रहे हो, आप उसका पेन यूज़ कर सकते हो तो कैन आई टेक योर पेन. और अगर आप टीचर से परमिशन ले रहे हो, आपको बाहर जाना है तो मे आई गो आउट. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल परमिशंस होती है कैन एंड मे में. तो मे हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए और फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मे आई सिट हेयर, सो दिस इज़ अ फॉर्मल परमिशन कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ. दे मे कम टुमारो, है ना, और ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि वो कल आ सकते हैं. नाउ वी कम टू मस्ट. मस्ट यूज़ होता है ऑब्लिगेशन के अंदर. फर्म, नेसेसिटी, लॉजिकल कंक्लूजन, है ना. जो मस्ट है तो वो मस्ट है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं. जो होना है वो होकर ही रहेगा, ऑब्लिगेटरी है. यू मस्ट स्टॉप, मतलब तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, तुम आगे नहीं चल सकते हो. वी मस्ट हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट, हमें सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा, नथिंग फर्स्ट. सो मस्ट जो है वो क्या कर रहा है? ऑब्लिगेशंस जो हैं, फर्म नेसेसिटी है, वहाँ पर हम मस्ट यूज़ कर सकते हैं. अब हम आते हैं हैव टू पर. हैव टू कहती है अनविलिंगनेस. अगर आपका कभी कभी कोई काम करने का मन नहीं करता है तो आप मस्ट हैव टू यूज़ करते हो. जैसे आई हैव टू क्लीन द रूम, अब मेरा ये रूम साफ़ करने का मन नहीं है लेकिन मुझे फिर भी ये करना पड़ेगा, तो मैं वहाँ क्या यूज़ करूँगी? हैव टू. और फोर्स्ड सर्कमस्टांसिस के अंदर, है ना, कि हम सामने वाला नहीं चाहता लेकिन हम उसको कुछ करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तब हम हैव टू यूज़ कर सकते हैं. जैसे डू यू हैव टू गो, ना, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा. अब हम आते हैं विल के ऊपर. विल कब कब यूज़ करते हैं? विल बहुत जगह हम यूज़ करते हैं. हम विश बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, डिज़ायर के लिए, सर्टेनिटी के लिए, प्रेडिक्शन के लिए और प्रॉमिस के लिए. आई विल डू माई बेस्ट. ठीक है, ये क्या है? ये हमारा प्रॉमिस है कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करूँगा. हाँ, इट विल स्नो टुमारो, अब ये क्या है? ये एक प्रिडिक्शन है कि कल जो है वो बर्फ़ गिरेगी. देन वी कम टू शैल. शैल हम यूज़ करते हैं इंटेंशन के साथ, सपोजिशन के साथ और सजेशन के साथ. शैल आई कॉल हर, शैल आई क्लोज द विंडो. तो इंटेंशन, सपोजिशंस एंड सजेशंस के साथ वी यूज़ शैल. नाउ वी कम टू ऑट टू. ऑट टू जो है मॉरल ड्यूटी, जैसे हम शुड यूज़ करते हैं वैसे ही हम ऑट टू यूज़ करते हैं. मॉरल ड्यूटी होती है स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, है ना, जब हम थोड़ा सा मस्ट से थोड़ा सा कम और शुड से थोड़ा सा ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन अगर हम करते हैं. वी ऑट टू लीव नाउ, अभी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा. सेली ऑट टू गो बाय हरसेल्फ, जो सेली है उसे अपने आप ही जाना पड़ेगा. बी टू का मतलब क्या हो गया? इज़, एम, आर, मैं पहले बता चुकी हूँ. ठीक है, तो जहाँ पे कोई अरेंजमेंट की वजह से अगर कोई ऑब्लिगेशन आती है तो हम वहाँ बी टू यूज़ करते हैं. जैसे यू आर टू डू योर होमवर्क, है ना, कि आपको अपना होमवर्क अपने आप ही करना पड़ेगा, एक अरेंजमेंट बनाई गई है. सो द प्लेन इज़ टू टेक ऑफ एट 5 AM.
Now we come to would. Would is used for invitation, polite request, habit of the past. ठीक है, वुड यू पास द पिज़्ज़ा, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप क्या पिज़्ज़ा मुझे दे दोगे, मेरे तक पास कर दोगे. वुड यू लाइक इट अगेन, क्या आप दोबारा ये लेना चाहते हो, तो पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट और इनविटेशन के लिए हम वुड यूज़ करते हैं. शुड हम कहाँ यूज़ करते हैं? शुड इज़ यूज्ड फॉर एडवाइस, अनसर्टन प्रेडिक्शन, रिकमेंडेशन. ठीक है, जहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं, हम अनसर्टन प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, जैसे यू शुड लिसन, यू शुड गिव मी अ कॉल, है ना. यहाँ पे हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, यहाँ पे हम एडवाइस कर रहे हैं. नीड का होती है नेसेसिटी, ज़रूरत है. आई नीड मोर डिटेल्स, मुझे ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत है. देयर इज़ नो नीड टू रश. नो नीड टू रश मतलब नेसेसिटी और अननेसेसिटी दोनों के अंदर ही नीड होता है, अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी. अगर नो आ गया तो वो नॉट नेसेसरी, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर है तो इट इज़ डिपिक्टिंग नेसेसरी. सो आई नीड मोर डिटेल्स, देयर इज़ नो नीड टू रश. देन वी कम टू यूज्ड टू. यूज़ टू इज़ रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, है ना, जो मैं बार बार पुराने टाइम में, पहले जब मैं कोई चीज़ को बार बार करती थी, वो चीज़ बताने के लिए आई विल यूज़ द वर्ड यूज्ड टू. जैसे आई यूज़ टू रीड अ लॉट, है ना, मैं बहुत पढ़ा करती थी. वी यूज़ टू प्ले एवरी संडे, मैं हर संडे को खेला करती थी. तो ये एक क्विक समराइजेशन है ऑफ टेंसेस. एक बार ये इतने से एग्जाम्पल, जितने से रूल्स आप कर लो कि आपको इस बार जो आपका मॉडल्स है वो आपको विद 4 ऑप्शंस ईच आ रहा है, जो हमारे पास सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं उनके अंदर, प्लस हमें बताया हुआ है. जैसे आपको क्वेश्चन देखो उसके अंदर एबिलिटी, प्रोहिबिशन, आपको ये वर्ड्स दे दिए, तो अगर आपको ये वर्ड्स पता है तो आपको बहुत आसानी से आप अपना जो मॉडल वर्ब है वो सेलेक्ट कर सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.